अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बहुत अरसे बाद यूथियों के लिए कोई अच्छी खबर सुनाई दी है और वो अच्छी खबर क्या है, इसे सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वो नाम नहाद वज़ीर आला, वो मेंटलपुर, कहीं जोश जज्बात में, फ़िरत मुसर्रत में सूबे में एक दिन की छुट्टी का अनाउंसमेंट ही ना कर डाले। इस्लामाबाद से ख़बर आई है, अदालती हुक्मनामा सामने आया है जिसमें खान साहब को ऐन उस रोज़ के जब ईद का चांद तुलू हो चुका होगा, जब लोग आपस में बाहम शीर व शकर होंगे, जब लोग आपसी कुदूरतों को भुला करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे होंगे, उस एक वक्त में खान साहब को भी इन्वर्टेड कॉमास में ठंडा करने के लिए अपनी जोजा, वो जादूगरनी, वो बुशरा बीबी, वो सो कॉल्ड बुजुर्गा जिनको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने मिल करके इस मुल्क पर मुसल्लत किया था, खान साहब को उनसे मिल करके और लौ लपाटा करने का जो है वो मौका हम पहुंचाया जाएगा। कंटेंट का खासा सीरियस है, ये अलग बात कि अगर मैं थोड़ा सा नॉन सीरियस बातें कर जाऊं, लेकिन एन उस वक्त जब खान साहब बाहम शीर व शकर होने की कोशिश फरमा रहे होंगे, उनको दरो दीवार पर नज़र भी रखनी होगी। उनको ये भी देखना होगा कि उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उनको ये भी देखना होगा कि उनको कहीं ऐसा ना हो कि आज़म स्वाति की तरह से आप समझें कि उनकी फिल्म बंदी भी की जाए। लेकिन मेरे हैंडसम को इन सब बातों से क्या डर। बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। गीत के बोल चाहे किसी ने भी लिखे हों, नदीम श्रवण का म्यूज़िक यहाँ पे बहरहाल नहीं होगा। यहाँ नदीम नाम का एक और आदमी है जिसका म्यूज़िक होगा। आप समझे बात को, आप समझे। और मेरे खान को तो वैसे भी किसी किस्म की फ़िल्मों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनकी तो इतनी सारी फ़िल्में मौजूद हैं। इस मुल्क की एजेंसियों ने क्या काट लिया, क्या उखाड़ लिया इमरान खान का, मुझे बताओ। उसकी वो लाल वाली ऑडियो आ गई आइला मलिक के साथ, जिसमें वो उसकी जिस्मानी खतूत के बारे में, अपनी बोल हवसी के बारे में नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराम कर रहा है। किसी को कोई फ़र्क पड़ गया? किसी को कोई फ़र्क पड़ गया? इमरान खान की अपनी बीवी जो उस वक्त थी, इमरान खान की वो बीवी जिसका नाम था रेहम खान, वो उसके मुख्तलिफ मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में खुल करके बात कर चुकी। मैं अपनी वीडियोस में गाहे बगाहे नाम ले लेकर के बात करता हूँ कि इमरान खान की मेल गर्लफ्रेंड, वो क्या नाम था उसका, वो चिकने का मुराद सईद जो भागा हुआ है अभी तक, वो जो चाय की प्याली में इनकलाब ढूंढ रहा था, जो अब तक डर के मारे किसी लेटरिन में घुसा हुआ है और अभी तक बाहर नहीं निकल रहा। मतलब आप देखें खान साहब को ठंडा करवाने के लिए इस मुल्क के इदारे और फौफ कितना जो है ना कंसर्न्ड है। एक खुशी की खबर तो खान साहब की ये थी कि वो जो उनका मेंटल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, उसके जो है वो उसको जगह पिलाने के लिए, उनके मिजाज को, बरहम मिजाज को, उनकी खफगी को मिटाने के लिए खान साहब की अहलिया मोहतरमा को उनके सामने पेश किया जाएगा सजा बना करके। और उसके साथ साथ अल्लाह आपको नेकी दे, खान साहब जो है उनसे ज़ाहिर है कि फिर कुछ राज़ व नियाज़ होंगे, कुछ बाहम मशवरे होंगे, कुछ मामलात यकीनन कुछ तय पाएंगे। लेकिन इस दौरान में वो वीडियो वाले अंकल, वो ऑडियो वाले मामू, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ मौजूद ज़रूर होंगे। मेरा फ़र्ज़ था भाई बता देना, आगे आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, खान तो पहले ही कह चुका कि मेरी जाली फिल्में बना करके और मंजर आम पे लाए जाने का इरादा है। और उसके बाद जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये काम करने का सोच रही थी, वो चप्पल छोड़ के भाग गई। यार ये अजीब मुल्क है, खुदा की कसम, ये अजीब मुल्क है। यहाँ जो चाल पहले चल देता है वो इमरान खान होता है और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अपने जूते जो है वो ढूंढते रह जाती हैं। इससे पहले कि इमरान खान का कोई बंदोबस्त होता, उसने जलसे में खड़े होकर के कह दिया कि ये मुझे ठोकने के चक्कर में है, और मैंने जो है वो एक वीडियो बना करके रिकॉर्ड करा दी। उसके बाद ये गई इंटेलिजेंस और वो गई एजेंसियाँ, चल मेरा भाई मैदान साफ़ हो गया। यहाँ इससे पहले कि ये इमरान खान की लाल वाली वीडियो ब्लूप्रिंट जो है वो मंजर आम पे लाते, उससे पहले ही उसने बयान दे दिया। ये इमरान खान वो ईजाद है इंटेलिजेंस की, हमारी आर्मी की, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करता धर्ताओं की, जो अपने मूजिद से हमेशा एक कदम आगे रही है। और अब ये मूजिद भी बेचारा उसके सामने हाथ मलने के अलावा कुछ और कर नहीं पा रहा। कौम यूथ की अगर हम बात करें तो कौम यूथ जो पै दर पे कई सदमात झेल रही है। अभी कल परसों भी एक ज़िल्लत आमेज़ मुजाहरा हमने देखा पीटीआई वालों के लिए, लेकिन पीटीआई वालों के लिए इज़्ज़त बेइज़्ज़ती आने जाने वाली चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। मरवत ने जो जलसे में बैरिस्टर गौहर वगैरह के साथ किया और उसके बाद एक आदमी को तमाचा भी पड़ा और बहुत सारी चीज़ें दीगर हुई, वो तो सब आपने देखा ही था।
यूथियों के लिए एक और मौत का सामान ये हुआ कि उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे रह गई। वो 2 पीटीआई के प्रोपेगेटर्स इमरान खान की सो कॉल्ड इनकलाब के नाम नहाद दलाल, वो चुटिया वाला खुसरों का शौकीन सामी अब्राहम, जिसको बोलनी उससे जूते मार करके और गिरफ्तार करके लेके गई थी हमारी एजेंसियां, और उसके बाद उसके ग्रीन कार्ड से डर करके और उसको जमा करा दिया। और उसके बाद भी वो बाज नहीं आया हरामखोर, और अभी भी वो इस्लामाबाद के ऐन कल्ब में बैठ करके और वो अपनी चुतियापे की वीडियोस बना करके और उंगली किए जा रहा बिला वजह इधर उधर। मेरा ख्याल है उसकी उंगलियों से चिढ़ करके अब उसका नाम जो है इमरान रियाज के साथ, वो इमरान रियाज जिनको 4 महीने की चिल्ला लगाने के बाद भी शाफी इलाज उनका ना हो सका, तो अब उनको ECL पे उनका नाम जो है वो डाल दिया गया है। इमरान रियाज इससे पहले अपने घर वालों से मिलने के बहाने भाग रहे थे, जब वहाँ उनको थंबू किया गया, 4 महीने का चिल्ला लगवाया गया, उसके बाद उन्होंने उम्रे के नाम पर इस मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल यहाँ ज़ाहिर है कि लोग 2 रोटी तो सुबह शाम खाते ही हैं, उन्होंने उनको जाने न दिया। और अब एक तवील अरसे के लिए एक नई मुसीबत इमरान रियाज और सामी अब्राहम अलमारूफ खुसरा इब्राहिम जो हैं उनके लिए आ गई है कि उनका नाम जो है वो ECL पे डाल दिया गया है, और मुख्तलिफ़ केसेस के लिए उनको जो है वो बताया गया है कि उनका नाम जो है ECL पे डाला गया है ताकि वो मुख्तलिफ़ केसेस, मुख्तलिफ़ इंक्वायरियाँ जो हैं उसका सामना करें। अच्छा, ये पहली मरतबा नहीं है कि जब आप पर से नज़र इनायत हटती है तो उसके बाद आपके ऊपर केसेस खुल जाते हैं। ये केसेस उस वक्त से थे जिस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जैसे बेगैरत इस मुल्क पर मुसल्लत थे। ये केसेस उस वक्त भी थे जिस वक्त इमरान खान जैसा जानी, शराबी, बदकिरदार और 2 नंबर आदमी हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क पर वाली नाम नहाद रियासत मदीना बना करके मुसल्लत किया था। और उसके बाद जब सब धड़म तख्ता हुआ तो सब ने हाथ झाड़ लिया, एंड इट वॉज इन इंडिविजुअल्स एक्ट का जो है वो तक़य्या फरमाया गया, नाटक किया गया, स्वांग किया गया, हालांकि ये सब का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था जो उनके अपने मुँह आ गया। यूथियों के लिए पैदर पे खुशी के लम्हात जो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के दौर में आ जाते थे, कभी कभी तो नहीं, खैर हमेशा ही रहे, वो अब खुशी के लम्हात उनसे छीन लिए गए हैं। वो खुशी के लम्हात अब उनसे छीन लिए गए। कहाँ तो वो उम्मीद कर रहे थे कि खान जेल की दीवारें तोड़ करके बाहर आएगा, एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इस मुल्क को एक मरतबा फिर चकले, मेरा मतलब है नाम नहाद रियासत मदीना में तब्दील कर दिया जाएगा। टन टन गोपाल, घंटा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अब वो लोग जिनको अपने दौर में अदलिया की अबतरी नज़र नहीं आ रही थी, वो लोग जिनको अपने दौर में मुल्क में लाकानूनियत नज़र नहीं आ रही थी, महंगाई नज़र नहीं आ रही थी, लोगों की जो है वो पसमानदगी नज़र नहीं आ रही थी, अब उनको ये सब चीज़ें बड़े बड़े मुहद्दिब से मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र आ रही हैं। अलमान अल हफीज़ कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और जब हम बात करें किसी न्याजी की, जब हम बात करें किसी मियाँ वाली की, फ़र्द की, तो वहाँ तो अल्लाह माफ़ करे तो इस्तग़फ़ार, वहाँ मामलात तो ऐसे हैं कि जिसका बयान भी मेरा ख्याल है कि शायद मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन बहरहाल बचा करके जो बात कर सकते हैं वो ये है कि हज़रत हैंडसम जो है उनको ठंडा करने के मंसूबे पे काम शुरू हुआ है, और इस सिलसिले में पहला कदम उठाते हुए इमरान खान साहब को उनकी अहलिया का दर्शन कराने की तैयारियां कर ली गई हैं। एक मरतबा फिर वीडियो वाले अंकल और ऑडियो वाले मामों की मौजूदगी से आगाह करते हुए मैं हज़रत इमरान खान साहब को, उनके मुतल्लिक़ीन को, उनके लवाहिक़ीन को, उनके पसमानदगान को जो है वो सिर्फ यही बता सकता हूँ कि भाईजान ज़रा देख के चलियो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मामला आगे पीछे हो जाए। क्योंकि अगर तुम्हारी वीडियो आई तो यकीन करो मुझे देख करके खुशी तो नहीं होगी, लेकिन देखूंगा फिर भी पूरी, मैं कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ। आज़म स्वाति की तो खैर चलो वो एक आ गई थी, ठीक है, वो किसी के साथ भी थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो बेचारा रो रो करके जो उसने हाल किया हुआ था, उसके बाद फिर वो अभी तक पता नहीं कौन से गटर में जा कर के छुप गया है। लेकिन हैंडसम तो मंजर-ए-आम पे हैं, और वो मिसिज़ हैंडसम वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये देखते हैं कि अब ख़ान को ठंडा करने का ये जो एक तीर बहदफ नुस्खा अपने तौर पर सोचा गया है, क्या इससे ख़ान के बरहम मिजाज में कोई अफाका होगा, या वही मसनद नशीनी का गम उनको लिए बैठा जाएगा और उसी के चक्कर में वो अपनी बारात को मज़ीद एल लगाएंगे। इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन बहरहाल यूथियों से इल्तिमास है कि इमरान खान साहब के ठंडा होने की खुशी में एक गिलास ठंडा पानी अपने सरों पर डाल लें, शायद उनको भी कुछ अफाका हो। फ़ी अमान अल्लाह।